योगी कौन, सन्यासी कौन? श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना फल की आसक्ति के कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी है, वही योगी है। सन्यास का अर्थ केवल गेरुआ वस्त्र नहीं है। योग का अर्थ केवल आसन और प्राणायाम नहीं है। सच्चा योग है भीतर की स्थिरता। योग का आरंभ मन को वश में करना। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। यदि मन नियंत्रित है, साधक सफल है। यदि मन भटकता है, ध्यान असंभव है। यही है पहला चरण। मन को संयमित करो, इंद्रियों को वश में करो और फिर ध्यान में प्रवेश करो। ध्यान की विधि कैसे करें? साधना। श्री कृष्ण ध्यान की व्यावहारिक विधि बताते हैं। एकांत और पवित्र स्थान चुनो। आसन स्थिर हो, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। मन को एकाग्र करो, दृष्टि को नाक के अग्रभाग पर स्थिर रखो। फिर मन, बुद्धि और आत्मा को ईश्वर में लगा दो। यही है अभ्यास से शुद्ध ध्यान। साधक इस ध्यान में लीन होता है, तब वह शरीर, मन, बुद्धि सब कुछ भूल जाता है। वह केवल परमात्मा में स्थित हो जाता है। वह अनुभव करता है, मैं आत्मा हूं, मैं शांत हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा योगी सब जगह परमात्मा को देखता है और सब में आत्मा को। जो ध्यान में विफल हो जाए उसका क्या? अर्जुन प्रश्न करता है। यदि कोई साधक ध्यान में लगकर बीच में ही मर जाए तो उसका क्या होगा? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, ऐसा व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होता। उसका पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगले जन्म में वह एक आध्यात्मिक परिवार में जन्म लेता है और वहीं से फिर से साधना शुरू करता है। यही है, ध्यान कभी विफल नहीं होता। सर्वोच्च योगी कौन है? श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, योगियों में भी वह श्रेष्ठ है जो पूरे प्रेम से मेरी भक्ति करता है। ध्यान, तपस्या, संयम सब तब पूर्ण होते हैं जब उनमें प्रेम का भाव हो। भक्ति ही योग का हृदय है। सच्चा योगी वही है जो ईश्वर में स्थित, संसार में निरंतर और प्रेम में स्थिर होता है। प्रश्न, क्या आपने कभी ध्यान का अनुभव किया है जहां भीतर शांति और बाहर से परे की अनुभूति हो? आपके जीवन में ध्यान का क्या स्थान है? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ध्यान योग से जुड़े अनुभवों को कमेंट में जरूर लिखें। अगला वीडियो अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, जहां श्री कृष्ण आत्मा के पार परमात्मा की सत्ता को प्रकट करेंगे।